सावधान। 3 जनवरी 2026 की इस पूर्णिमा को साधारण न समझे, क्योंकि आज सिर्फ चांद नहीं निकल रहा है। आज ब्रह्मांड स्वयं एक द्वार खोल रहा है। एक ऐसा द्वार जो सैकड़ों वर्षों में एक बार खुलता है। आज का दिन शनिवार, पूर्णिमा और आद्रा नक्षत्र का त्रिविध संयोग आपके लिए एक न्यायिक फैसला लेके आया है। या तो यह आपको शनि की साढ़े साती ढैया, पंचम के शनि और राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा, या फिर अगर आपने एक खास गलती कर दी, तो यह दिन आपके कष्टों को और कुछ सालों के लिए स्थायी बना सकता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है? आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, सफलता आपके हाथे से फिसलती जा रही है। क्या आप बार-बार स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक तंगी, परिवार का कलह या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा है, उसका कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं? ज्योतिष में इसे ग्रहों की चाल कहते हैं, विज्ञान इसे कॉज़ एंड इफेक्ट कहता है। लेकिन आज 3 जनवरी 2026 को ये दोनों ही ताकत एक बिंदु पर मिल रही है, और इस मिलन से जो ऊर्जा पैदा हो रही है, वो आपके कर्म के खाते में लिखे हुए कर्ज को, चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, एक ही दिन में चुकता कर सकती है। पर शर्त एक है कि आप सही तरीके से पहचानें, सही विधि का उपयोग करें। मैं आपको आज एक ऐसा रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में शायद ही किसी ने पहले इतनी गहराई से बताया हो। यह सिर्फ एक उपाय वीडियो नहीं है, यह एक कॉस्मिक मैन्युअल है, एक जीवन परिवर्तन की विधि। और मैं आपको वो खतरनाक गलती भी बताऊंगा, जिसके कारण 99% लोग इस दुर्लभ योग का लाभ नहीं उठा पाते। और वो गलती क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस पावन डिजिटल स्थान पे। मैं हूं धर्मेंद्र सुरुठिया। लोग मुझे एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच के रूप में जानते हैं। मेरे पिछले 46 ईयर का वर्षों का जीवन केवल 3 प्रश्नों की उत्तर की खोज में मैंने निकाला है। पहला, हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में क्यों है? दूसरा, ग्रह नक्षत्र वास्तव में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? और तीसरा, क्या कोई ऐसी कुंजी है जो इन ग्रही प्रभाव को हमारे पक्ष में कर सकती है? एक मेरी यात्रा एक साधारण गुजराती परिवार के जन्म से शुरू हुई है, लेकिन बचपन से ही मेरा मन सितारों और आकाश के रहस्यों में रमता था। मैंने पारंपरिक ज्योतिष की पढ़ाई भी की और भौतिक विज्ञान और खगोल विज्ञान का अध्ययन भी किया है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बनाना, ताकि आप और मेरे जैसे साधक को भ्रम में रहना न पड़े, ताकि हमें ये सोचना ना पड़े कि विश्वास करूं या विज्ञान को सच कहूं। दोनों सही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। और आज 3 जनवरी 2026 को मेरे वर्षों के शोध का एक समापन हो रहा है, और यह शोध है त्रिविध दुर्लभ योग, पूर्णिमा, आद्रा नक्षत्र और शनिवार का संयोग। मैंने इसे महाशिव शनि मोक्ष योग नाम दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगले कुछ मिनटों में आप जो भी जानेंगे, वो आपके जीवन के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट में से एक साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम विधियों में जाए, आइए समझते हैं कि ये योग इतना विशेष दुर्लभ क्यों है। दोस्तों, ऐसा संयोग पिछली बार 19वीं सदी में आया था। इससे पहले यह 16वीं सदी में आया था। गणितीय रूप से देखें तो ऐसा योग औसतन प्रत्येक 150 से 200 वर्ष में एक बार बनता है। इसका मतलब यह है कि आज जो अवसर आपके सामने है, वह आपके बच्चे या पोतों के जीवन काल में दोबारा ही आएगा। यह सचमुच में आपके पास जीवन का एकमात्र मौका है। क्यों? क्योंकि 3 स्वतंत्र खगोलीय घटना का एक साथ आना, एक ही दिन, एक समय पर पूर्ण रूप से संपन्न होना, ये ब्रह्मांड का एक चमत्कारिक संयोग है। चलिए इसे टुकड़े में समझने की कोशिश करते हैं। पूर्णिमा, चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के विपरीत होता है। पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रकाश, पूर्णता का प्रतीक।
आद्रा नक्षत्र रुद्र शिव का नक्षत्र, विनाश और सर्जन की शक्ति राहु की ऊर्जा। शनिवार न्याय के देवता शनि का दिन, न्याय, अनुशासन और कर्म फल के स्वामी का दिन। और जब ये तीनों मिलते हैं तो एक अद्भुत कॉस्मिक फॉर्मूला बनाते हैं। शिव कृपा, शनि न्याय और चंद्र शांति, जिससे हमें मोक्ष मिलता है। शिव की अनंत कृपा शनि के कठोर न्याय को कोमल कर देती है। चंद्र की शीतलता मन की अशांति को शांत कर देती है। और यह सब कुछ होता है राहु की तकनीकी कुशलता के माध्यम से, यानी कि सही विधि, सही समय और सही सामग्री। लेकिन यहीं पर खतरा भी छुपा हुआ है, और एक ऐसी गलती है जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, जिसके कारण उनकी पूरी साधना, पूरा प्रयोग विपरीत परिणाम देता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो गलती क्या है? और वो गलती है अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी जानकारी पर अमल करना, या उससे भी बुरा, संदेह और डर के साथ किसी प्रयोग को करना। ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है, और आपका विश्वास, आपका निश्चय बिंदु यानी कि इंटेंशन वही चैनल है जिससे ये ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर वह चैनल अवरुद्ध है, जिसमें संदेह, भय, लालच या अहंकार से, तो प्रयोग कितना भी सही न हो, काम नहीं करेगा। बल्कि शनि तो अहंकार को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं, और तब परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो सिर्फ क्या करे तक सीमित नहीं है। यह पूरा का पूरा विज्ञान है। हर एक चरण का दर्शन है, हर मंत्र का एक अर्थ है, और हर सावधानी का एक कारण है। मैं आपको छायादान की वह गहन विधि बताऊंगा, जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक दिन में किया गया प्रयोग आपकी सामान्य पूजा को करोड़ गुना फलदायी बना सकती है। जैसा कि शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता के अध्याय 10 में श्लोक 32 में स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि मैं आपको पंचम शनि के उन गहरे रहस्यों को अवगत कराऊंगा, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हाँ, वही गलती भी जिससे बचकर आप इस योग का 100% फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज का दिन बीत गया तो यह अवसर लौट कर नहीं आएगा। और याद रखिए, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये एक जागरूक करने की बात है। जैसे सर्जन ऑपरेशन से पहले मरीज को पूरी प्रक्रिया बताता है, वैसे ही मैं आपको इस कॉस्मिक ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, ताकि आप सजग, सावधान और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ पाए। पहले अध्याय से 3 शक्तियों के त्रिवेणी संगम के रहस्य को जानने के लिए। यह दृश्य सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह आज 3 जनवरी 2026 की खगोलीय वास्तविकता का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। 3 विशाल ब्रह्मांडीय शक्तियां, जो आमतौर पर स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डालती है, आज एक साथ, एक लय में, एक ही उद्देश्य के लिए संरेखित हो गई है। और वो क्षण है जब व्यक्तिगत कर्म, शनि, दिव्य कृपा, आर्द्रा और शिव, और मानसिक शुद्धता चंद्र का समीकरण बनता है। पर इस समीकरण को समझने के लिए हमें प्रत्येक शक्ति को अलग अलग समझना जरूरी है। इसके बाद ही हम इसके संयोग के चमत्कार को पूरी तरह आत्मसात कर पाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि पूर्णिमा का मतलब है सिर्फ व्रत करना, स्नान करना, दान करना या मेडिटेशन करना। लेकिन यह सतही ज्ञान है। गहराई में उतरे तो पूर्णिमा मानव चेतना और भावना का सीधा खगोलीय स्विच है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत है? अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को देखेंगे तो वो लूनेटिक इफेक्ट के बारे में बहुत ही बात करते हैं। 2000 में हुआ एक अध्ययन को, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में प्रकाशित हुआ था, उसमें पाया था कि पूर्णिमा के दिन में मानव व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन आता है। क्यों? हमारे शरीर का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी का बना हुआ है। जिस तरह चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, उसी तरह वो हमारे शरीर के तरल पदार्थों और परिणाम स्वरूप हमारे मनोरसायन, न्यूरोकेमिकल्स पर भी प्रभाव डालता है। पूर्णिमा पर यह प्रभाव अपनी चरम सीमा पे होता है। यह एक ऐसा बायोलॉजिकल रिसेट बटन है जो प्रकृति ने हमें दिया है। ज्योतिष शास्त्र इसे और आगे लेके जाता है। फल दीपिका और बृहद पर
पराशर होरा शास्त्र कहते कि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता, स्मृति और मातृ सुख को दर्शाता है। एक पीड़ित चंद्रमा निर्बल या अशुभ, अवसाद, निर्णयहीनता और आर्थिक अस्थिरता लाता है। लेकिन आज की पूर्णिमा आज की पूर्णिमा साधारण नहीं है। आज केवल का पूर्ण दर्शन नहीं करना है, बल्कि आद्रा नक्षत्र में विराजमान है। यह एक ऐसा सामान्य विद्युत प्रवाह चंद्र को अचानक सुपर कंडक्टर आद्रा के साथ मिला दिया है। उसकी शक्ति और प्रभाव को लाखों गुना बढ़ा दिया जाता है आज। आद्रा संस्कृत में इसका अर्थ है नम, यानी कि आद्र। यह नमी साधारण नमी नहीं है, बल्कि सृष्टि के बीज की नमी है। जैसे एक सूखे बीज में जीवन नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसे नमी मिलती है, पानी मिलता है, वो अंकुरित हो जाता है। आद्रा नक्षत्र वही नमी है जो आपके जीवन में सूखे हुए निष्फल प्रयासों को के बीच में फिर से जान डाल सकता है। लेकिन यह नक्षत्र और भी गहरा है। इसके देवता है भगवान रुद्र, शिव का वो स्वरूप जो प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। डर गए? नहीं, यहाँ एक रहस्य है। रुद्र का विनाश निरर्थक का नाश है, बीमारी का, दरिद्रता का, बंधनों का, पाप कर्मों का। यह एक कॉस्मिक सर्जरी है और आज यही रुद्र शक्ति सक्रिय है। शिव पुराण कहता है कि आद्रायाम शिव आराध्य हो, अर्थात आद्रा नक्षत्र में शिव की आराधना करनी चाहिए। इस नक्षत्र में कही गई पूजा का फल अनंत गुना हो जाता है। और एक रोचक तथ्य, आद्रा राहु का नक्षत्र है। राहु कुटुल बुद्धि, तकनीकी कौशल्य और अप्रत्याशित सफलता का कारक है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोग अवसर, असाधारण रचनात्मकता या तकनीकी प्रभावी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे पुराने नियम को तोड़ते हैं और नए मार्ग बनाते हैं। और आज यही ऊर्जा हम सभी के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि आज किया गया कोई भी सकारात्मक प्रयास, चाहे वो व्यापार में नया विचार हो, किसी रोग का उपचार हो या किसी कानूनी समस्या का समाधान, उसे अप्रत्याशित, रचनात्मक और क्रांतिकारी सफलता मिलने की संभावना अधिक है। पर शर्त यह है कि आपका इरादा शुद्ध हो और आप पुराने नियम को छोड़ने के लिए तैयार हो, आपकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को छोड़ने के लिए तैयार हो। और अब हमारी तीसरी और शायद सबसे आशंकित और सम्मानित शक्ति पर आते हैं, शनिवार। शनि को लेके इतना भय क्यों? क्योंकि शनि सबसे ईमानदार, निष्पक्ष और अटल देवता है। वे भेदभाव नहीं करते, वे केवल कर्म के लेखा जोखा, कर्म फल को देखते हैं। संस्कृत में शनि की उत्पत्ति शनै शनै से हुई है, यानी कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। शनि का फल तत्काल नहीं मिलता है, जब मिलता है तो पूरा मिलता है, चाहे वो पुरस्कार हो या दंड। शनि हमारे जीवन का अनुशासन प्रशिक्षक है। वे हमें सिखाते हैं कि अड़चने, देरी, संघर्ष जीवन के पाठ है। साढ़े साती, ढैया या पंचम का शनि कोई सजा नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक कोर्स है। लेकिन आज इस शनिवार को कुछ विशेष होने जा रहा है। आज शनि अपने शुद्ध न्यायिक स्वरूप में नहीं, क्योंकि आज शिव की कृपा, आद्रा और चंद्र की शीतलता, पूर्णिमा उन्हें घेर रही है। यह ऐसा हो रहा है कि एक कठोर न्यायाधीश के दिल में भी करुणा जाग उठी हो। आज शनि कर्म का हिसाब चुकता करने के लिए तैयार है। अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल भी आज अचानक त्वरित रूप से मिल सकता है। और अगर आप पाप कर्म के भार से दबे हुए हैं तो आज उस ऋण को चुकाने का सुनहरा अवसर है, छायादान और अन्य प्रयोग के माध्यम से। और यही है वो मास्टर फॉर्मूला, यही है आज के दिन की वैश्विक महानता। शनि की कृपा, शिव की कृपा शनि के कठोर न्याय फल को रद्द या कोमल नहीं करती, बल्कि वो हमें उस न्याय को सहने की और उससे मुक्त होने की शक्ति और विधि प्रदान करती है। चंद्र की पूर्णिमा हमारे मन को शुद्ध और केंद्रित करती है, ताकि हम उस विधि को सही भाव से कर सके। इसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके ऊपर कर्ज है, शनि का कर्म फल है। आप उसे चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सिस नहीं है। अब आज का युग ऐसा है कि कोई करुणामय दाता शिव आपके बैंक शनि के पास लेके जाता है और कहता है कि इसका कर्ज मैं चुकाता हूं। लेकिन इसने जो गलती की थी
वह उसकी सीख उसके दिमाग में चंद्र यानी कि मन में डाल दो। कर्ज तो चूक गया, लेकिन सीख भी मिल गई कि भविष्य में वो गलती दोबारा न दोहराए। यही पूर्ण मुक्ति है, यही मोक्ष है। लेकिन याद रखिए, यह दाता शिव की कृपा स्वयं नहीं आएगी। आपको खुद बैंक के दरवाजे पे जाना होगा और कर्ज चुकाने की इच्छा प्रकट करनी होगी। हमारी भाषा में इसका मतलब है कि सही विधि, सही समय और सही भाव यानी कि इंटेंशन से प्रयोग करना। और यहाँ पर ही अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे या तो घर बैठे रहते, प्रयोग नहीं करते, या गलत बैंक में जाते हैं, गलत विधि करते हैं, या फिर कर्ज चुकाने की बजाय कर्ज मांगते हैं, लालची भाव से प्रयोग करते हैं। तो अब जब आप इस योग की असीम संभावना को समझ चुके हैं, तो वहां जाते हैं। मैं आपको एक सबसे शक्तिशाली, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय प्रयोग बताऊंगा जो इस योग का सर्वोत्तम लाभ उठा सकता है। छायादान का पूर्ण विज्ञान और सटीक विधि। और हाँ, एक गलती का खुलासा जो इस प्रयोग को निष्फल कर सकती है। आज मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं वो केवल शनि के कष्टों से मुक्ति का उपाय नहीं है। यह एक आध्यात्मिक सर्जरी है, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, जिसमें बिना चीरफाड़ आपके भीतर का सबसे बड़ा रोग, अहंकार, असुरक्षा और पीड़ा से चिपका निकाल कर फेंका जाता है। और आज के इस दुर्लभ युग में यह विधि आणविक विस्फोट जितनी ही शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन सावधान, जिस तरह परमाणु ऊर्जा का सदुपयोग उपयोग भी हो सकता है, उसका उपयोग दुरुपयोग भी उसी तरह छायादान की सूक्ष्मता को न समझने पर यह उल्टा असर कर सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं इसके नाम को, छायादान। हम सोचते हैं कि छाया का मतलब है परछाई, लेकिन प्राचीन तंत्र और सांख्य दर्शन में छाया का अर्थ है वह प्रतिबिंब जो वास्तविक नहीं है लेकिन वास्तविक लगता है। आपका शरीर, आपकी पहचान, आपकी सफलता और असफलता, आपके दुख और सुख, ये आपकी छाया है। असली आप तो वह चैतन्य आत्मा है जो इन सब के पीछे साक्षी भाव से खड़ी है। शनि की पीड़ा भी इसी छाया से चिपक जाती है। छायादान का मूल सिद्धांत है, जिसे आप अपना दुख मानते हैं उसे देखो, स्वीकार करो और फिर उसे अपना तादात्म्य तोड़कर उसे दान कर दो। मान लीजिए कि आपके हाथ में कीचड़ लगा हुआ है। कीचड़ समस्या है। अब आप उस कीचड़ से छुटकारा पाने के लिए पूरे हाथ को काटने की सोच रहे, एक निराशा भाव है। या आप फिर उस कीचड़ को देखते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं, उस परिस्थिति को इग्नोर करते हैं। ये दमन है, ये इग्नोरेंस है, ये अहंकार है। छायादान की विधि कहती है कि पहले देखो कि हाथ पर कीचड़ लगा है, स्वीकारोक्ति, फिर यह समझो कि यह कीचड़ तुम्हारा अंग नहीं है, बस लगा हुआ है, तादात्म्य का त्याग। और अंत में पानी से इसे धो दो, दान यानी मुक्ति। तेल में भी आप अपनी परछाई देखना, यही स्वीकारोक्ति है। उसे दान देना ही वह धोना है। अब उसकी भौतिक विधि में प्रयुक्त सामग्रियों का रहस्य समझते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा साइंस, एक कॉस्मिक साइंस है। कांसे यानी कि या पीतल या अपक मिट्टी की कटोरी। कांसा शुक्र का धातु है। शुक्र भौतिक सुख और कामना का कारक है। शनि की पीड़ा अक्सर भौतिक सुखों में बाधा डालती है। शुक्र की धातु में अपनी पीड़ा, छाया का दान करके आप शुक्र की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, जो शनि के कठोर प्रभाव को संतुलित करती है। कांसा जो तांबा या जस्ता से बना हुआ है, वो एक एंटीबैक्टीरियल धातु है। प्राचीन काल से और पानी और भोजन को शुद्ध रखने के लिए इसका उपयोग होता आया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके निष्प्रभावी करने की क्षमता रखता है। अब बिना पके हुए अपक मिट्टी का दिया ले सकते। ये पृथ्वी तत्व का शुद्धतम स्वरूप है। यह ग्रहणशीलता का प्रतीक है। यह आपकी नकारात्मकता को सोख लेता है और फिर टूटकर विसर्जित होकर उसे प्रकृति में लौटा देता है। सरसों का तेल, ज्योतिषीय कारणों में सरसों का तेल शनि को अति प्रिय है। यह उनका प्रसाद है।
यह तेल गर्म तासीर का होता है और शनि की शीतल, स्थिर और निष्क्रिय कर देने वाली ऊर्जा का प्रतिकार करता है। सरसों के तेल में एलिल आइसोथियोसाइनेट नाम का योग तत्व होता है, जो जिसमें प्रबल एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन विरोधी गुण होते हैं। शनि की पीड़ा को आप शरीर और मन में आने वाली सूजन या अपराध बोध को समझ सकते हैं। यह तेल उस अवरोध को दूर करके एक भौतिक प्रतीक बनता है। पीपल का वृक्ष। ज्योतिषीय या पौराणिक कारणों में पीपल को ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास माना गया है। यह एक ऐसा मात्र वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए उसे अक्षय वट कहते हैं। शनि के कष्ट, इसी अक्षय वृक्ष को समर्पित करने का अर्थ है इसे एक अमर, दिव्य और परिवर्तनशील व्यवस्था के हवाले करना है। पीपल का वृक्ष वातावरण में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रणाली है। आपकी नकारात्मक ऊर्जा को यह प्राकृतिक रूप से शुद्ध कर देता है। और अब आते हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से पर, विधि पर। 1 सेकंड की चूक, एक भाव की गलती परिणाम को बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए और उसे मन में बैठा लीजिए। इसे कोई जादू न समझे, यह एक गंभीर आध्यात्मिक प्रक्रिया समझे। अपने मन में दृढ़ संकल्प करें कि मैं अपने दुखों को, अपने अहंकार को और अपने कर्म बंधनों का त्याग करता हूं, और उसके बाद आज से इसको मैं लाइफ में कभी रिपीट नहीं करूंगा। शारीरिक शुद्धता करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ सफेद हल्के रंग के पीले या सफेद कपड़े पहने। कांसे की कटोरी ले, और अगर न हो तो बिना पकी हुई मिट्टी का बर्तन जैसे दिया है वो ले ले। उसे अच्छे से साफ कर ले। उसमें सरसों का तेल इतना भरे कि वह लगभग 3/4 भर जाए। आप ये एक्टिविटी जो है मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको सूर्योदय पर करना चाहिए, बट आज अरुद्या इवेंट था। आज चिदम्बरम टेम्पल में भगवान शिव की एक पूजा थी, तो मेरे सारे भक्तों जो है उन्होंने वही पूजा में भाग लिया था। तो आज हम ये एक्टिविटी सूर्योदय पे न करके शाम को करने वाले हैं। सूर्योदय के वक्त पे जो होरा चल रहा है वो शनि का होरा होता है, और अब शनिवार को जो है शनि का होरा होता है। हर दिन सूर्योदय के बाद का पहला जो 1.5 घंटा होता है वो वार के हिसाब से उसी ग्रह का हो रहा होता है। जैसे रविवार को सूर्य का, सोमवार को चंद्र का, मंगलवार को मंगल का, बुधवार को बुध का, गुरुवार को गुरु का, शुक्रवार को शुक्र का, और आज शनिवार को शनि का। और अगर आप ये मिस कर जाते हो तो बेस्ट है। ज्यादातर वैदिक ग्रंथों में ये भी बताया गया कि शनि की उपासना हमेशा सूर्यास्त में होती है, और इसीलिए मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे भक्तों को शाम को इस विधि को करने के लिए कहता हूँ। और इसके लिए स्थान होगा आपके घर की पूजा स्थल या उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण की ओर आपको मुख करके बैठना है। कांसे या मिट्टी की कटोरी में आपको सरसों का तेल भरना है। कटोरी को दोनों हथेलियों में रखकर अपने सामने रखे, गहरी सांस लेकर शांत हो जाए। और आप यहाँ पे अनुलोम विलोम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब कटोरी में तेल भरे और अपने चेहरे की परछाई देखें। एक केवल स्टेप नहीं है, ये आत्म विलोपन है। आपको सेल्फ एनालिसिस करना है और अपने मन में ये प्रक्रिया दोहराए, मेरी छाया यह मेरा अंश है, यही मेरी पीड़ा है, मैं इसे देख रहा हूँ, इसे स्वीकार कर रहा हूँ, और अब मैं इसका त्याग करता हूँ। अब अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा जिसे बोलते हैं, उस तेल में डुबाए। यह उंगली शनि की उंगली मानी जाती है। इसे आधे नाखून तक डुबाए। इस प्रक्रिया का मीनिंग है कि आप पीड़ा को स्पर्श कर रहे हो, उससे जुड़ रहे हो। अब मंत्र उच्चारण करें, धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट उच्चारण। 3 साथ आपको ये मंत्र बोलना है। ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः। हे सृष्टि के प्रेरक सूर्य को नमन। यह मंत्र सूर्य आत्मा का प्रतीक है और उसी को हम समर्पित करते हैं। और आप अपनी छाया अहम को सूर्य आत्मा के प्रकाश में विसर्जित करने के लिए तैयार हैं। मंत्र पूरा होते ही उस उंगली
से तेल के 3 बूंद जमीन पर टपकाए, ये त्याग की प्रक्रिया है। और अब हमें समर्पण की अंतिम क्रिया करनी है, और यहीं पे 99% लोग गलती करते हैं। अब इस कटोरी को हाथ में लेकर नजदीक के किसी पीपल के वृक्ष पे पास आए। किसी को कुछ कहना नहीं है, मौन रहे, चुप रहे। पीपल के वृक्ष के तने के निकट जड़ों के पास कटोरी को रख दे। इसे कोई ऊंची डाली पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जड़ पे रखने का अर्थ है कि इसे पूर्णतः पृथ्वी को समर्पित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये कि वहां से आपको मुड़कर नहीं देखना है। आप अपने घर पर सीधे ही लौट आए, और लौटते वक्त आप बजरंग बली, यानी कि बजरंग बली संकट मोचन हनुमान की स्तुति करें। और एक गलती यही है जो मैंने जिक्र किया था, जो इस प्रयोग को तत्काल निष्फल कर देती है, वो है पीछे मुड़कर देखना है। क्यों? क्योंकि यह एक सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल यह सच है, यह गहन मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपका मन उस वस्तु कटोरी को और उससे जुड़े हुए भाव, पीड़ा की त्याग को फिर से जुड़ जाता है। फिर से वो बॉन्ड लग जाता है, और आप सोचने लगते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, कटोरी सही तरह से रखी है कि नहीं। और यही आपको फिर से डिटेच की जगह अटैच कर देता है। यही सोच है आपके द्वारा किए गए त्याग के संकल्प को कमजोर कर देती है। अब वापस लेने की मानसिकता में आ जाते हैं। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो आपने जो कर्म फल दान किया था, उस पर फिर से आप अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं। और शनि जो न्याय के देवता है, वो इसी अधिकार जताने की आपकी प्रक्रिया को कर्म मानकर पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं, और नतीजा आपका प्रयोग निष्फल होता है। तो इसे रखकर चले आइए, भूल जाइए आपने जिस पीड़ा को दान दिया, उसकी चिंता को छोड़ दीजिए। यही इस प्रयोग का सर्वोच्च रहस्य है। तो मैंने यही आपकी छायादान की पूर्ण विधि को समझा है। इसे पूरे विश्वास के, पूरी श्रद्धा के साथ करें। हम शनि की पीड़ा के मुक्ति के अन्य विशेष उपायों को भी करने वाले हैं, जो आज के दिन के लिए और प्रभावी बना सकते हैं। अगर आपने ये प्रयोग सही तरीके से किया तो बाकी सारे प्रयोग जो है वो सहायक बन सकते हैं। हमने जाना कि आज ये जो दुर्लभ घटना हो रही है, उसमें कॉस्मिक रहस्यों के साथ साथ कैसे पूर्णिमा, आद्रा नक्षत्र और शनिवार का त्रिवेणी संगम महाशिव मोक्ष योग बनाता है। हमें छायादान करके उसके गहन दर्शन और सटीक विज्ञान को भी समझा। हमने हमारे अहम और पीड़ा को त्याग करना भी सीखा। और हमने पूर्णिमा की समृद्धि के मार्ग को और पितृ को प्रसन्नता के साधन को भी सीखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने वो गलती को भी पहचाना जो इस दिव्य अवसर को हमें वंचित करती है। अब यह ज्ञान आपके हाथ में है। अब यह शक्ति आपके इरादे में है। ब्रह्मांड ने अपने द्वार तो खोल दिए, अब कदम बढ़ाना आपका काम है। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप वाकई बदलाव चाहते हैं या सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, ज्ञान का मूल्य तब तक शून्य है जब तक इसे क्रिया में, एक्शन में न बदला जाए। आज रात जब चंद्रमा पूर्ण तेज से चमकेगा, वो केवल एक खगोल पिंड नहीं होगा, वो एक साक्षी होगा। उन सभी संकल्पों का, प्रयोगों का साक्षी होगा जो आज पृथ्वी पर किए जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपके संकल्प का साक्षी बने, या फिर वही आपकी टाल मटोल और आलस्य का साक्षी बने? मैं जानता हूं कि आप बदलाव चाहते, इसीलिए तो आप अंत तक इस वीडियो तक टिके रहे। तो अभी उठिए, कल से नहीं, अभी से यह पहला कदम निश्चित करें, निर्णय करें कि आप आज से कम एक प्रयोग करेंगे। छायादान, काले धागे की विधि, सत्यनारायण की कथा, पीपल को जल, जो कुछ भी, इसे जरूर करें। क्योंकि विश्वास की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। इसे जानने के पहले इन तीन सूत्रों को अपने हृदय में उतारे कि आज की रात आपकी सुरक्षा का कवच का रात है। शुद्ध भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। आप कितने ही बड़े मंत्र जाप कर ले, लेकिन आपका भाव शुद्ध नहीं है, यानी कि निस्वार्थ समर्पण और विश्वासपूर्ण, तो मंत्र एक खाली ध्वनि मात्र रहेगा। अपने हृदय से लालच, डर और संदेह को निकाल दीजिए। त्याग के बाद मेरापन मत रखिए। जिस पीड़ा, दोष या कष्ट को आप
कष्ट को आपने दान कर दिया उसे भूल जाइए, उसकी चिंता फिर मत करिए। उस दान करने के बाद उसके ऊपर अपना अधिकार छोड़ दे, यही पूर्ण समर्पण है। हमें कर्म, उपाय और प्रारब्ध के त्रिकोण के उपयोग को समझना है, यही हमारा कर्म है। उसका फल प्रारब्ध भाग्य शनि का लेखा के अनुसार ही मिलेगा। आप बीज बो सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, लेकिन फसल का समय और प्रचुरता प्रकृति प्रारब्ध के हिसाब से देगी। धैर्य रखिए, आज का बोया बीज निश्चित ही अंकुरित होगा। जब आप इस परिवर्तनकारी ज्ञान से लैस है तो मैं आपको छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करने का अनुरोध करता हूं। ये कार्य सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए, पूरे समुदाय के कल्याण के लिए है। और ये एक कर्मदान है। इस वीडियो के लिए इस ज्ञान को और फैलाए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सार्थक इंफॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये लाइक बटन बताना एक क्लिक नहीं है, ये कर्म का रिसेट भी है। आपका धन्यवाद और स्वीकृति है। इसे यूट्यूब को पता चलेगा कि यह ज्ञान मूल्यवान है। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही विषय पर वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कर सकते हैं तो उन 5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो वाकई संकट में, जो शनि की पीड़ा को झेल रहे हैं, जो एक आशा की तलाश में है। आपका एक वीडियो शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आप कुछ न कर सके तो ये दान भी कर सकते हैं। चैनल के लिए आप इस यात्रा में साथ में बने रहें। यह वीडियो तो एक शुरुआत है। हर एस्ट्रो इवेंट में ऐसे ही गहन शोध पर आधारित प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम से बने वीडियो को लेकर मैं आपके साथ आते रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान का प्रवाह आप तक निरंतर बना रहे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिले और आप कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को मिस ना करें। आप चाहे तो हमारे समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं, आप अकेले नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न हो, आप अपने अनुभव को साझा करने चाहते हो, तो इसके लिए मैंने एक नीचे टेलीग्राम समूह बनाया हुआ है, जिसकी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैं रोज छोटी छोटी जानकारी जैसे ब्रह्म मुहूर्त, तिथि के ज्ञान, एस्ट्रो इवेंट, मंत्रों के सही उच्चारण और एक दूसरे का मार्गदर्शन साझा करते हैं। वह एक सुरक्षित, सकारात्मक और ज्ञान से जुड़ा हुआ लोगों का भरपूर समुदाय है। आप वहां जुड़ सकते हैं। याद रखिए, अकेला चलना तेज हो सकता है, लेकिन साथ चलना दूर तक जाता है। आप टिप्पणियां कर सकते हैं, आपकी आवाज सुनी जाएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अवश्य बताएं, आपने इसके सिवा कौन सा ऐसा प्रयोग किया है या आपने प्रयोग करने का निश्चय किया है, छायादान या और कुछ भी। और कोई प्रश्न है तो उसे भी लिखे। मैं नियमित रूप से कमेंट को पढ़ता हूं और अधिक से अधिक लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपकी टिप्पणी न सिर्फ मेरे लिए एक प्रेरणा है, बल्कि दूसरे दर्शकों के लिए एक आशा की किरण बन सकती है। वे जब देखेंगे कि कितने लोग इस पथ पर चलने का संकल्प ले रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो भी शायद आशावादी बन के इस ज्ञान को और अमल में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।